कल्पना कीजिए, 40 सिख योद्धा 10,000 की मुगल सेना का सामना करते हुए। सोचिए, केवल 18 और 14 साल की उम्र के बच्चे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह अपने पिता के साथ किले से निकलकर दुश्मनों के सामने तलवार उठाते हैं। अब देखिए, 9 और 6 साल के दो मासूम भाई बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, जो जिंदा दीवार में चुनवाए जाने के बावजूद अपने धर्म और आस्था से पीछे नहीं हटते। यह कोई कल्पना नहीं, यह सिख इतिहास है। साहिबजादे जिनकी शहादत ने धर्म, सत्य और मानवता की परिभाषा बदल दी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, यह उनकी अमर कहानी है। सीन 2, गुरु गोबिंद सिंह जी's vision and Sahibzada's upbringing emotion, 3 music inspirational reflective। 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। यह केवल एक धर्म नहीं था, बल्कि सत्य और न्याय की रक्षा के लिए समर्पित योद्धाओं का एक समूह था। उन्होंने कहा था, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तबे गुरु गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। मैं कमजोर को इतना शक्तिशाली बनाऊंगा कि वे शक्तिशाली को हराने में सक्षम हो जाएं। उनके 4 पुत्र बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह इसी दर्शन के साथ पले बढ़े। बचपन से ही साहिबजादों को न केवल युद्ध कला सिखाई गई, बल्कि सत्य, समानता और न्याय के सिद्धांत भी सिखाए गए। माता गुजरी जी ने उन्हें गुरबानी का पाठ कराया, जबकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुर्विद्या में प्रशिक्षित किया। बाबा अजीत सिंह और जुझार सिंह ने युवावस्था में ही युद्ध कला में महारत हासिल कर ली, जबकि छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने अपनी आस्था और ज्ञान से सबको प्रेरित किया। उनकी परवरिश का उद्देश्य सिर्फ जीने की कला सिखाना नहीं था, यह धर्म और सत्य के लिए अमरता पाने की तैयारी थी। 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। यह केवल एक धर्म नहीं था, बल्कि सत्य और न्याय की रक्षा के लिए समर्पित योद्धाओं का एक समूह था। उन्होंने कहा था, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तबे गुरु गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। मैं कमजोर को इतना शक्तिशाली बनाऊंगा कि वे शक्तिशाली को हराने में सक्षम हो जाएं। उनके 4 पुत्र बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह इसी दर्शन के साथ पले बढ़े। बचपन से ही साहिबजादों को न केवल युद्ध कला सिखाई गई, बल्कि सत्य, समानता और न्याय के सिद्धांत भी सिखाए गए। माता गुजरी जी ने उन्हें गुरबानी का पाठ कराया, जबकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुर्विद्या में प्रशिक्षित किया। बाबा अजीत सिंह और जुझार सिंह ने युवावस्था में ही युद्ध कला में महारत हासिल कर ली, जबकि छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने अपनी आस्था और ज्ञान से सबको प्रेरित किया। उनकी परवरिश का उद्देश्य सिर्फ जीने की कला सिखाना नहीं था, यह धर्म और सत्य के लिए अमरता पाने की तैयारी थी। साहिबजादों के जीवन में अनुशासन और आस्था का विशेष स्थान था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें सिखाया था, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। सच्चा योद्धा वही है जो धर्म और सत्य के लिए लड़ता है। उनका जीवन सिखाता है कि एक योद्धा के लिए केवल शस्त्र चलाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके मन में धर्म और सत्य के लिए समर्पण होना भी जरूरी है। बाबा अजीत सिंह 18 वर्ष की आयु में खालसा के नेतृत्व में सबसे आगे थे। बाबा जुझार सिंह केवल 14 साल के ने अपने साहस से दिखाया कि उम्र केवल एक संख्या है। छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने छोटी उम्र में ही दिखा दिया कि आस्था की ताकत किसी भी सांसारिक ताकत से अधिक होती है। उनके अनुशासन और मूल्य उन्हें केवल गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र ही नहीं, बल्कि धर्म के सच्चे योद्धा बनाते हैं। 1704 में मुगल सेना ने खालसा पंथ को खत्म करने के लिए आक्रमण शुरू किया। चमकौर के किले में गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके 40 सिख योद्धाओं ने 10,000 की सेना का सामना किया। बाबा अजीत सिंह ने कहा, मेरे प्राण गुरु के पंथ पर कुर्बान हैं। अब समय है कि हम धर्म की रक्षा के लिए लड़ें। वे अपने योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए युद्ध के मैदान में उतरे। उनकी तलवार की चमक ने दुश्मनों को हैरान कर दिया। इसके बाद बाबा जुझार सिंह आगे बढ़े। उन्होंने कहा, अगर मेरे भाई ने धर्म के लिए बलिदान दिया है तो मैं क्यों पीछे हटूं? उन्होंने दुश्मनों से युद्ध करते हुए अपनी वीरता का परिचय दिया। उनका साहस केवल शारीरिक शक्ति तक सीमित नहीं था, यह उनके धर्म, उनके गुरु और उनके खालसा के प्रति अडिग विश्वास से उत्पन्न हुआ था।
यह युद्ध केवल खालसा के लिए नहीं था, यह सिख धर्म और सत्य की रक्षा के लिए था। उनकी शहादत ने दिखाया कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए हर बलिदान छोटा है। साहिबजादों की वीरता और बलिदान केवल सिख धर्म की नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज की धरोहर है। भाग 2 में हम जानेंगे छोटे साहिबजादों की अमर गाथा और उनके बलिदान की कहानी। जारी रहेगा